Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS. Today we are continuing with our 6th chapter food production and storage. अब तक हमने स्टार्टिंग से फार्मिंग के बारे में जाना, एग्रीकल्चर क्या होता है ये जाना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी होती है, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे जो लास्ट वीडियो में हमने किया था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसके दो सब टॉपिक्स सिलेक्शन ऑफ सीड्स और प्लोइंग हमने फिनिश कर लिया था। उसी के आगे आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो थर्ड स्टेप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आता है वो है लेवलिंग। इससे पहले प्लोइंग यानी हल के द्वारा जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो उससे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर निकल के आते हैं ज़मीन पर, फिर उनको लेवल करने के लिए लेवलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं हम कैसे। लेवलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच प्लोड सॉइल इज़ लेवल्ड बाय यूजिंग वुडन प्लैंक्स, यानी कि जो प्लोइंग के द्वारा मिट्टी उखड़ जाती है उसको लेवल करने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सॉइल को समतल कर सकें, बराबर उसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ के लेवल में किया जा सके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सॉइल शुड नॉट बी मेड हार्ड, यानी कि लेवलिंग के प्रोसेस के समय ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जब लेवलिंग प्रोसेस किया जाता है उस समय जो सॉइल है उसको हम हार्ड ना करें, यानी कि ज़्यादा दबा दबा के उसको लेवल ना करें जिससे उसका जो टेक्सचर है वो हार्ड हो जाए। अगर हम खुदी हुई मिट्टी के ऊपर बार बार प्रेशर डालते हैं तो वो जम जाती है और जमने के बाद फिर से वो एक हार्ड टेक्सचर ले लेती है, जिसके कारण उसमें जो प्लोइंग मेथड है उसका कोई असर नहीं होता, उसमें हवा के जो गैप्स होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। इस कारण से हमें लेवलिंग को ध्यान से करना चाहिए, हल्की हल्की लेवलिंग करते हुए मिट्टी को बराबर करना चाहिए। इट शुड बी डन विद ग्रेट केयर, यानी बहुत ध्यान से लेवलिंग प्रोसेस करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक मशीन दिख रही है जो कि एक लेवलिंग मशीन होती है, ट्रैक्टर के पीछे इसको बांधा जाता है और इससे जो मिट्टी के टुकड़े हैं वो वापस से टूटकर मिट्टी के रूप में फैला दिए जाते हैं और सही तरीके से लेवलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। कई बार जिसके पास मशीन नहीं होती, यानी कि आर्थिक तंगी के कारण जो लोग अपने बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते, वो लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं लेवलिंग के लिए। वहाँ पर ये ट्रैक्टर के बदले बैलों का इस्तेमाल करते हैं और पीछे बड़ा सा एक लक्कड़ पेड़ का टुकड़ा बांध देते हैं, जिससे जब वो खींचते हैं तो जो मिट्टी के बड़े टुकड़े हैं वो टूटकर लेवल में आ जाते हैं और लेवलिंग प्रोसेस वो आसानी से कर लेते हैं। लेवलिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो है सोइंग। सोइंग यानी बीजारोपण। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स आइदर बाय हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स आर ऑफन ड्रॉन बाय ट्रैक्टर्स और बाय बुल्स। देखो बेटा, जो बीज हम स्टार्टिंग में सिलेक्ट करते हैं उसको बोने के लिए हम फोर्थ स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि चौथा चरण होता है एग्रीकल्चर में। फर्स्ट में हमने बीजों का सिलेक्शन किया, सेकंड में हमने हल से मिट्टी को खोदा, थर्ड में हमने जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े थे उनको तोड़ के बराबर किया, लेवल में किया, फोर्थ में जब मिट्टी को लेवल करके तैयार कर लेते हैं बीज बोने के लिए, उसको सोइंग मेथड कहा जाता है। इन बीजों को हाथों के द्वारा फेंक कर बोया जा सकता है या सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी इन बीजों को बोया जा सकता है। जैसे कि आजकल नई तकनीकी का प्रयोग होता रहता है और उसमें हम बीजों को सिलेक्ट करके नए नए
मेथड का इस्तेमाल करके बीजों को ज़मीन पे बोते हैं। उसी प्रकार जिनके पास मशीनें नहीं होती वो बैलों का इस्तेमाल करते हैं बीज बोने के लिए और ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं किसान हाथों के द्वारा ही बीजों को फेंक रहा है ताकि जो बीज हैं वो मिट्टी में जाकर बो जाए। 5th स्टेप होता है इरिगेशन हम इसको कह सकते हैं। इसमें सिंचाई की जाती है। इरिगेशन यानी सिंचाई। जब बीजों को बो दिया जाता है फिर उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है उगने के लिए, तो वो इरिगेशन मेथड से दिया जाता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पानी जो है एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, एक अहम ज़रूरत है पौधों के लिए जर्मिनेट होने में। द प्रोसेस थ्रू विच क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड विद वाटर इज़ कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है उसे इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। फार्मर्स गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स एक्सेट्रा। जो किसान होते हैं उन्हें खेती के लिए पानी अलग अलग तरीके से प्राप्त करना होता है। अगर किसी के पास सोर्सेज हैं तो वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए नहरें, कैनाल्स यानी नहरें सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, वहाँ से वो पानी ले सकते हैं। टैंक्स होते हैं बड़े बड़े होद जहाँ पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है सिंचाई के लिए, या कुएं होते हैं, कुएं से भी पानी लेकर वो अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। दे ऑल्सो यूज़ ट्यूबवेल्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। बहुत से किसान ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो ज़मीन के नीचे भूमिगत जल होता है, उसको ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकाल के सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन। हमारे देश के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर किसान जो है प्राकृतिक बारिश का इंतज़ार करते हैं सिंचाई के लिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधों को पानी मिलता है। वर्षा के कारण उनकी फसलें अच्छी होती है और ये एक बहुत ही सस्ता और आसान तरीका होता है सिंचाई करने के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल के द्वारा एक किसान अपने फसलों में पानी दे रहा है और ये एक खुद के लिए आसान तरीका होता है जो किसान भूमिगत जल के द्वारा अपनी फसलों को सींचते हैं और उन्हें उगने में मदद करते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे। आप अपनी बुक से ये सारे टॉपिक्स एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।